हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यह क्विज एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है ए 1973। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। लता मंगेशकर ने वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? इसका सही उत्तर है सी भारत रत्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। सुदर्शन झील के बारे में विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में दिया गया है, जिसे शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। इसका सही उत्तर है बी रुद्रदमन 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन स्रो है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। इसका सही उत्तर है डी सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 की समान प्रावधान है और यह रिट अधिकारिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? इसका सही उत्तर है सी वह बिना किराए का भुगतान किए अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोशियस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है सी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों वाला फूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता था। इसका सही उत्तर है ए ग्रैमी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? इसका सही उत्तर है बी जितेंद्र सिंह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से किसने नाटक नील दर्पण की रचना की है? इसका सही उत्तर है सी दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? इसका सही उत्तर है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? इसका सही उत्तर है ए दक्कन लावा पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है डी सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, ये क्विज हमारे वेबसाइट anviclasses.in पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16।
संगठन के स्तर और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही उत्तर है डी, उच्चतम स्तर का संगठन यूप्लेक्टेला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का प्रधान कार्यालय स्थित है। इसका सही उत्तर है सी, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध बोए गए क्षेत्र नेट कल्टिवेटेड एरिया के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो इस माप को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डी, शारीरिक घनत्व। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। महेंद्रवर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? इसका सही उत्तर है ए, पल्लव। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है डी, असंगत नियामक वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है सी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर है डी, एम के स्टालिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? इसका सही उत्तर है ए, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम पत्रिका की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है? इसका सही उत्तर है बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।